पैसिव इनकम पैसिव इनकम की एक टाइप है जिसमें हम अक्यूमुलेटेड रिवॉर्ड चाहते हैं। इसकी सादा सी मिसाल है कि आपने कोई भी चीज़, चाहे वो गोल्ड थी, डॉलर थे, प्लॉट था डीएचए बैरिया किसी भी सोसाइटी के अंदर, शेयर्स थे स्टॉक मार्केट के किसी कंपनी के, आईपीओ से आपने चाहे लिए थे या बाद में, अ, जो बायर होता है ना, वो या प्राइस या परसेंटेज माइंड में रख लेता है कि भाई ये मैंने चीज़ ली है 50 लाख रुपए की, और मैंने ना 70 की जब हो जाएगी ना तब बेचनी है। इसको अकोमुलेटेड रिवॉर्ड कहते हैं। अकोमुलेटेड रिवॉर्ड में क्या होता है, आपने प्लॉट लिया 10 लाख का, आपको अगले दिन ही फर्ज करें को 10,20,000 रुपये ऑफर कर रहा हो, तो आप कभी नहीं बेचेंगे। यानी ऐसा नहीं होता। हाँ, ये वो बंदा करेगा जिसने रोज यही काम करना है, सुबह से लेकर शाम तक 4-5 प्लॉट 10-10, 20-20 हज़ार प्रॉफिट पे भेजे, जिसको हम प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं। वो शायद कर लेगा, आप नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हम पैसिव इनकम की उस कैटेगरी वाले लोग हैं कि हम नौकरी कर रहे थे, हमने एक प्लॉट लिया, सोचा यार ये को 15-18-20 का होगा ना, 2-3 साल अभी रख के देखते हैं, तो फिर इसको सेल कर देंगे। ये एक सिंपल सा तरीका है जो हम सारे ही अपनाते हैं। इसी के अंदर एक दूसरी मेथडोलॉजी भी है। सॉरी, पैसिव इनकम ही आती है दूसरी मेथडोलॉजी में, लेकिन हम रेगुलर चाह रहे होते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल आम लाइफ से क्या होती है, आप ना कमर्शियल दुकान खरीद लें। फॉर एग्जांपल, एक जगह दुकान बिक रही थी 40 लाख रुपए की, और वो उसका जी 25,000 या 30-35-40, डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी, उसका ना ऑलरेडी वो रेंट पे चढ़ी हुई है, किसी ने करियाना स्टोर बनाया हुआ है उसमें, फॉर एग्जांपल, या मेडिकल स्टोर। आपके तो ऑनर से बात हुई, उसने आपको सेल कर दी। नाउ इसका जो डिसीजन होता है वो किस बेस पे होता है कि अच्छा चलो यार, मुझे ये 30,000 महीना आता रहेगा ना, इससे मैं फला 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 चीज़ पूरी कर लूँगा अपनी। तो दोनों पैसिव इनकम है, लेकिन एक में इन्वेस्ट करने वाला ये सोचता है कि मैं 5 साल 3 साल बाद इतने परसेंट प्रॉफिट पे इसको बेचूंगा, यानी परसेंटेज उसके माइंड में पहले से है या प्राइस है। दूसरी सूरत में वो जो प्राइस इंक्रीज होनी है वो तो उसको सेकेंडरी क्राइटेरिया, उसका उसका प्राइमरी क्राइटेरिया क्या है, ये इससे मुझे रेगुलर इनकम आ रही है, हर महीने कुछ ना कुछ आ रहा है, तो वो उसके लिए वो काम कर रहा है। एक थर्ड तरीका भी होता है पैसिव इनकम का जी। ये भी पैसिव इनकम है। ये इसका हाइब्रिड मॉडल है जिसमें हम इन्वेस्ट करने वाला ये सोचता है कि ये होगी पैसिव इनकम, तो इसमें जो ऊपर एकोमोडेटेड अवार्ड थे मुझे वो भी मिलते रहे, चाहे थोड़ी सी परसेंटेज कम हो जाए लेकिन वो भी मिलते रहे। और ये जो रेगुलर इनकम है, चलो ठीक है, ये भी 10% कम मिले लेकिन रेगुलर भी कुछ मिलती रहे। तो वो इन दोनों चीज़ों में इंटरेस्टेड होता है। अ, मैं अगर आपको टिपिकली पाकिस्तान के हिसाब से बताऊं ना, तो ये मॉडल बड़ा अरसा चलता रहा। जब तक हम डॉलर की प्राइस स्टेबल रख पाए ना, ये मॉडल बड़ा सक्सेसफुल था। लोग 10-15 लाख रुपए की फाइल लेते थे, 2-3 महीने किस्तें देते थे, 25 की बिक जाती थी विद इन अ ईयर ही, तो 10 लाख रुपया प्रॉफिट होता था, और डॉलर अभी 1-2 रुपए ही चेंज हुआ होता था। तो चूंकि उसकी चेंज की वजह से आपके किचन एक्सपेंसेस इफेक्ट नहीं हुए होते थे बहुत ज्यादा, तो आपको वो 10 लाख प्रॉफिट प्रॉफिट ही फील होता था। सेम ये काम भी उस वक्त सक्सेसफुल चल रहा था। देखें, ये तब तक सक्सेसफुल चल रहा था, फिर वही बात है, जब तक हमारी बाकी इकोनॉमी स्टेबल रहती थी। कि किसी बंदे को थोड़ी देर के लिए सोचें, मैं अगर अपने वालिद की मिसाल लूँ, अगर उस दौर में व्हेन आई वाज स्टडिंग एंड ही वाज डूइंग जॉब, और उनको कहीं से 20,000 एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाता था ना, तो दैट वाज अ लॉटरी। तो ये तब चल सकता था जब तक आपकी प्राइसेस इतनी इमीडिएट इंक्रीज के साथ नहीं आती थी। अब आपको कोई भी पैसिव इनकम चाहिए ना, तो उसके लिए सिर्फ एक मॉडल बचा है, ये मैं पहले बता दूं, वरना आप करके देख लें। मैं बड़ी सादा सी मिसाल दे रहा हूँ। आज आप एक प्लॉट लें, उसको जरा डॉलर और गोल्ड में कन्वर्ट करके ना, उसकी आज की प्राइस एक जगह लिख छोड़ें। 5 साल बाद आई विल बी हेयर, इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो मुझे बताइएगा कि 5 साल बाद जब आपने उसे 10 लाख प्रॉफिट पे बेच दिया उस प्लॉट को, तो आपके डॉलर और गोल्ड कम हो गए।
दिस इज गोइंग टू हैपन। जो मर्जी कर लें, जिस मर्जी हुकूमत को ला के बिठा दें, देखें ये कोई एक दुकान नहीं है जिसको ठीक करना है, ये एक पूरी टाइटैनिक लेवल की शिप है जो सिंक कर रही है। इसको वापस ऊपर उठाने के लिए बहुत लंबा 20 साल प्लान चाहिए हमें भी। तो इमीडिएट इफेक्ट्स नहीं आने लगे, पहले जहन में रख लीजिएगा कि आप समझेंगे फलां चीज़ अगर चेंज हो जाए मुल्क में तो सारा कुछ जनाब 6 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये कहानी भी आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुन ली हुई है। तो देखें, बीइंग इंडिविजुअल्स, हम हुकूमत के इंतज़ार में या हुकूमत चेंज के इंतज़ार में या हालात चेंज के इंतज़ार में बैठे नहीं रह सकते। तो तरीका क्या है कि जी पैसिव इनकम जनरेट की जाए, जिसमें एक सर्टन अवार्ड जो है हमें रेगुलरली भी मिलता रहे, हमें तसल्ली होती रहे कि चलो आगे मेरी मर्जी है कि मैं उस रेगुलर अवार्ड को यूज़ करूं या पकड़ के फिर पैसिव इनकम में इंक्रीजर में डाल दूं, ताकि मेरा फिर अकोमोडेटर और रेगुलर अवार्ड बढ़ता रहे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, लेकिन एटलीस्ट सोर्स वो ऐसा होना चाहिए जिसमें ये दोनों तरह के रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। अच्छा, अब इसके लिए बहुत सारे मैं सर्च कर रहा था, करते 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 मेरी जवाद साहब जो है कॉल पे मौजूद हैं। मेरा इनसे कोई 1.5 डेकेड पुराना ताल्लुक है, और हमने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट साथ किए। ये दुबई में थे, मेरी इनसे बातचीत हुई, इन्होंने, मैंने पूछा क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट का बताया कि जी मैं तो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और मैं लेयर 1 ब्लॉकचेन की एक है उनके साथ अटैच्ड हूँ, और हम लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। ये मुझे सेंड करते रहते थे। मैं वही नौकरी पेशा बंदा जो होता है ना, स्टैटिक हुआ होता है, सुबह गए, शाम तक ऑपरेशन देखे और शाम को घर आ गए। और मेरी चूंकि कुछ थोड़ी सी और मसरूफियात हैं, एक आध एनजीओ भी रन करता हूँ, कुछ वो रिलीजियस प्लेटफॉर्म भी रन करता हूँ, तो उसको टाइम दिया और उतने में सो गए। तो अगले दिन थोड़े से गरीब उठते हैं हम, हमें फील नहीं हो रहा होता, बिल्कुल जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं ना, तो आपको रोज़ नहीं फील होता कि बढ़ गए हैं, आपको ना 2 हफ्ते बाद पता लगता है वो ये तो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो गुर्बत भी ऐसे ही होती है, लेकिन हम डेली हो रहे होते हैं, हमें फील नहीं हो रहा होता। एनी हाउ, जब फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई और आ गई, तो फिर मैंने इनको कांटेक्ट किया वापस, मैंने कहा जी मैं भी ये करना चाहता हूँ। ये तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, इनको मैं अभी हैंड ओवर करूँगा, ये आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने इस पे R&D की। जो ये काम कर रहे थे मैंने उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की। बिसाइड इसके मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे फैमिली टर्म्स हैं, भाइयों की तरह हैं। बट स्टिल आई चेक द प्लेटफॉर्म। मैं गया उन फोरम्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक बंदा आपको कहे कि जनाब ये बैंक है, ये आपको 30% प्रॉफिट देगा आपकी इनकम के ऊपर, और आपने बैंक का नाम पहली दफ़ा सुना हो, तो आप क्या करते हैं? आपने स्टेट बैंक से पूछना है कि क्या ये उनका लेजिटिमेट बैंक है। इफ स्टेट बैंक ओन्स इट, दैट मीन इट्स अ बैंक। अदरवाइज वो किसी बंदे ने जाती तौर पे बना दिया, और वो टू गुड टू बी ट्रू वाली जो स्टोरी होती है ना इंग्लिश में, कि वो आपको फ्रॉड लगा रहा है, क्योंकि 30% अगर बाकी बैंक नहीं दे रहे तो एक बैंक कैसे दे सकता है। तो मैंने, इन्होंने मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर की, मैंने अपने मिजाज के मुताबिक सारी क्रॉस चेक की, एंड देन आई स्टार्टेड। शायद महीना भी नहीं हुआ मैंने उसमें कुछ इन्वेस्ट किया, और व्हेन आई स्टार्टेड रिसीविंग रिवॉर्ड्स, और फिर उतने दौरान मैं उसको स्टडी भी करता रहा। कुछ हमें थोड़ा सा ये जो आईटी का बैकग्राउंड है ये भी हेल्प कर जाता है इन चीज़ों में। तो एक तरफ तो नहीं, वो पीस ऑफ माइंड, वो बिजनेसमैन कहता है टकोर होनी चाहिए। ये बिजनेसमैनों का एक जुमला है, कभी आप अंदरूनी लाहौर के बिजनेसमैनों को मिले ना, टकोर का मतलब होता है आपको पैसे आने चाहिए, फिर ख्वारी का भी फायदा है। तो खैर मैं अपनी जॉब पे ही था, नोटिस पीरियड पे था। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दिस, आई स्टार्टेड रिवॉर्ड इन दिस, रिसीविंग रिवॉर्ड्स, और जो अकोमुलेट हो रहे हैं वो भी हो रहे हैं, जो मैं कैश करवा सकता हूँ वो भी नज़र आ रहे हैं। एंड देन वो सारी चीज़ें बाय द टाइम, पहली दफ़ा में कोई भी उसको यकीन नहीं आता, तो मुझे भी नहीं आया था, साफ सी बात है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ क्रेडिबिलिटी। अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं लोगों से बात करता हूँ तो वो उसको एटलीस्ट सुनते ज़रूर हैं, तवज्जो से सुन लेते हैं, ये भी उनकी मेहरबानी है। बाकी मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगा कि इस प्रेजेंटेशन के बाद आप लोग ना इस पे आके काम शुरू कर दें, नो वे, प्लीज़ मत करिएगा। वही करिएगा जो मैंने किया था। सबसे पहले जाके जितनी चीज़ें आपको बताई गई उनको क्रॉस चेक करें कि क्या ये एग्जिस्ट भी करती हैं, क्या इनके जो रिकग्नाइज्ड फोरम्स हैं उस पर वो मौजूद हैं। अच्छा, क्या वो फोरम इनको टॉप में रैंक कर रहे हैं या बिल्कुल ही निगलेक्टेड। देखे ना, एक ऐसा बैंक भी हो सकता है पाकिस्तान में जिसकी एक ही ब्रांच हो पूरे पाकिस्तान में, तो है तो वो बैंक ही रहेगा, लेकिन उसकी कोई पेनिट्रेशन ही नहीं है मार्केट में। तो आप कभी भी उसमें पैसे नहीं रखेंगे, क्योंकि ना उसकी कोई ब्रांचेज होंगी, ना उनके पास कोई फैसिलिटीज़ हैं। तो
लेजिटिमेसी पहली चीज़ है, और फिर उसकी इफेक्टिवनेस भी, क्या वो कहीं अवेलेबल भी है, क्या उस पे कोई काम भी, क्या मेरे अलावा भी कोई उस पे काम कर रहा है, कि हम ये दो बंदे ही लगे हुए हैं, मैं और जवाद साहब ही। तो ये सारी चीज़ें आपने क्रॉस चेक करनी है, एंड देन यू शुड थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इसमें बड़ी सिंपल है, डिटेल्स तो आपको जवाब साहब बताएंगे। इट स्टार्ट विद $100 ओनली मिनिमम। मैं वैसे $100 पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में $100, फॉर एग्जांपल एक कंपनी आपको साल का, अभी जवाब साहब आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ना, अगर इसमें कोई यानी जो होता है ना कि पॉजिटिव सरप्राइजेस बहुत सारे हैं, कि अचानक से प्राइस हाइक आती है और आपको एडिशनल रिवॉर्ड मिलते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर कोई एडिशनल रिवॉर्ड ना मिले पूरा साल, कोई ग्रोथ नहीं हुई, कोई वो करेंसी आगे नहीं गई, कुछ भी नहीं हुआ, तो भी यू गेट 66% ऑफ योर अमाउंट बैक। तो $100 लगाए थे तो $66 आपको वापस मिल जाएंगे। $10,000 वाला 6,000, कितने बने, 600, 6,600 समथिंग डॉलर जो है वो वापस ले लेगा। तो ये उस सूरत में है कि इफ एवरीथिंग रिमेन द सेम, जबकि इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री ये बता रही है कि ये ऑलरेडी अपने इनिशियल लेवल से 10 टाइम्स ऊपर आ गया हुआ है, एंड विद इन अ ईयर टाइम इट डिडंट टेक, कि आप कहें जी 10 साल लगे इसको 10 टाइम्स ऊपर आने के लिए। एक साल के अंदर ये 10 गुना, एक एक किसी एक स्टेज पे तो ये 18 गुना ऊपर भी था, लेकिन जो इस वक्त स्टेज है मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो अगर मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर ये नेक्स्ट ईयर में फिर 10 टाइम्स ऊपर जाता है, तो दैट मीन्स कि अ, जो आपको 66% मिलना था, दैट विल बी मल्टीप्लाइड टू 10, क्योंकि जो आपको मिलना था उसकी वैल्यू ही 10 गुना ऊपर चली गई है ना। तो आपको वो चीज़ें, जैसे आपको फर्ज करें सोने की डलियां मिलनी थी 60, आज की प्राइस से वो मल्टीप्लाई हो रही थी 2 लाख समथिंग पे, इसकी प्राइस चली गई 20 लाख पे एक डली की। तो अब ऑब्वियसली आपकी तो डलियां 60 ही रहेंगी ना, अब आपने उसको उससे मल्टीप्लाई करना है नई प्राइस से। लेकिन अगर फर्ज करें वो नहीं होती किसी वजह से, एनीथिंग, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो भी जहन में रखना चाहिए, नहीं होती, स्टेबल रहती है, इवन देन यू आर गेटिंग 66% रिवॉर्ड्स। अच्छा, ये भी उस सूरत में है, मैं वापस आता हूँ इस पर जो मैं टाइप कर रहा था, ये भी उस सूरत में है जिसमें अभी हम ये जो रेगुलर अवार्ड्स के साथ तीसरी चीज़ है जिसको मैंने अभी तक लिंक नहीं किया था, वो है एफिलिएट प्रोग्राम। अगर आप इसमें नहीं एफर्ट कर रहे, क्योंकि देखिए इसमें एफर्ट करने के लिए, ये बिल्कुल मैंने इसको एंड पे इसलिए रखा है क्योंकि ये चैलेंजिंग काम होता है। ये फिर वही खान साहब वाली मिसाल दूंगा कि ये दिहाड़ी वाला काम है, इसमें आप रोज मेहनत करते हैं। हाँ, लेकिन मेहनत ये नहीं है कि 8 घंटे, मेहनत यही है जैसे ये प्रेजेंटेशन हो रही है, आप लोगों से बात करते हैं। सो इफ यू हैव द लीडरशिप स्किल्स, इफ यू कैन टॉक, इफ यू कैन एक्सप्लेन, और अगर आप लोगों को दिखा सकते हैं जो आप कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रूफ दिखा सकते हैं और उनको समझा सकते हैं, तो इस हाईलाइटेड एरिया से आप उस 66% को भी 100% से ऊपर ले जाएंगे। दिस आई गारंटी यू, बिकॉज आई एम डूइंग इट पार्शली एंड आई एम गेटिंग द रिवॉर्ड्स, और वो भी आपको दिखाते भी हैं। तो ये एक बिल्कुल एडिशनल चीज़ है, इस पे जो लोग करना चाहेंगे वो, अच्छा इसमें सारी एडिशनल है, पहले ही बता दूं, यानी इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड कि वो सिर्फ अकोमोडेटेड रिवॉर्ड लेता रहे, तो इट्स पॉसिबल। अगर कोई चाह रहा है कि वो अकोमोडेटेड और रेगुलर रिवॉर्ड दोनों लेता रहे, तो भी इट्स पॉसिबल। और अगर तीनों पे करना चाह रहा है तो वो तो कमाल कर छोड़ेगा, लेकिन फिर वो काम भी करे ना। और अगर आप समझते हैं कि आप किसी से बात ही नहीं करना चाहते, आप टोटली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप सोशल नहीं है, और आप शायद नहीं समझते कि आप उतने अच्छे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो नो वरीज, ये बाकी प्रोग्राम इसके बगैर भी एज इट इज इफेक्टिव रहता है, क्योंकि वो कंपनी का एक डिफाइंड क्राइटेरिया है जो आपको मिलना ही मिलना है। उसमें इस तीसरी कैटेगरी का इस पिछले दो अवार्ड्स के अंदर कोई रोल नहीं है। हाँ, वो कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप ये तीसरा काम भी कर रहे हो, सो इट्स ऑल अप टू यू, इट्स इन योर हैंड। तो ये इसकी जेनेरिक डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको बताई, जो मैं खुद भी कर रहा हूँ। और नाउ आई विल हैंड ओवर टू जवाद साहब। जवाद साहब को मैं पहले ही बता दूं कि उनका इस फील्ड के अंदर ऑलमोस्ट डेकेड एक्सपीरियंस है, ये खुद भी नेटसोल में एज अ, इनकी टेलीकॉम के अंदर डिग्री है, ये पूरा आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे अपना प्रोफाइल। और नेट सोल से जॉब छोड़ के इन्होंने फिर अपने काम की तरफ आगाज़ किया, और आज माशाल्लाह मतलब अच्छा नहीं लगता कि मैं बताऊं, ये
$100,000 $200,000 बना रहे हैं माशाल्लाह से, और इनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है। और ये एक और अच्छी चीज़ होती है कि ये फिर दूसरों तक भी पहुंचाते हैं, और वो दूसरे फिर आगे पहुंचाते हैं, सिलसिला चलता रहता है। तो वो पंजाबी की कहावत पे मैं अपनी गुफ्तगू फिलहाल ख़त्म करता हूँ। वो कहते हैं, वंड खा ते खंड खा, यानी अगर आप बांट के खाते हैं तो आप चीनी खाते हैं, यानी मीठा खाते हैं। तो हैंड इट ओवर टू जवाद साहब। जवाद साहब प्लीज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैन साहब फॉर द वंडरफुल वेलकम। सो बड़े अच्छे तरीके से आपने मेरे ख्याल से जो हमारी मीटिंग है और जो आज का मकसद है उसकी बेस बनाई है कि पता चल सके कि व्हाट एक्चुअली द पैसिव इनकम इज। सो 99.9% लोग जो होते हैं वो ज्यादातर अपने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर एक्टिव इनकम के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो वो इनकम तब तक एक्टिव है जब तक आप फुली एक्टिव। लेकिन दुनिया के अंदर जितने भी मिलियन ईयर्स हैं या बिलियन ईयर्स हैं वो हमेशा पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। So this is what I realized back in 2011 in my life. At that moment, I was doing job in Natsol Technologies, जो कि पाकिस्तान की biggest IT company है. So as a information security engineer, so बड़ा अच्छा डेजिग्नेशन था, अच्छा सैलरी पैकेज था, लेकिन जो चीज़ नहीं थी वो टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं था लाइफ में. So I was searching for a job, another opportunity, not actually a job. So for another income opportunity for passive income. So उस वक्त I found this site और मैं YouTube के ऊपर सर्च कर रहा था the business of the 21st century और ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से. मैं उस वक्त इस वेबसाइट से गो थ्रू हुआ जो है businessforhome.org. ये स्टैटिस्टिक्स देती है बिजनेस फॉर होम इंडस्ट्री के कि दुनिया के अंदर टॉप लेवल कंपनीज कौन सी हैं जो आपको होम बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं, और दुनिया में टॉप कौन से हैं. और मैं आई वाज टोटली शॉक्ड, फीमेल्स जो हैं इंटरनेशनली वो मेल्स से इस वक्त ज्यादा बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं और ज्यादा पैसे भी बना रही हैं. जैसे ये मिस जैना है एंड शी इज अर्निंग अराउंड मोर देन $1 million पर मंथ, और ये कंपनी जो है उसका नाम है माई डेली चॉइस. मैथियो रोजा, आई एम मास्टरी और यागर ग्रुप. एंड स्टिल रिमेम्बर कि 2012 के अंदर ये यागर, जस्टिन यागर एंड बीबर, ये दो हस्बैंड्स वाइफ थे. अब जो मिस्टर यागर हैं उनकी डेथ हो चुकी हुई है, लेकिन क्योंकि पैसिव इनकम तो नहीं रुकेगी, द इनकम विच कीप्स ग्रोइंग इवन यू आर नॉट वर्किंग, इनकम आती चली जा रही है. तो इसकी फैमिली को मिल रहा है, इस फैमिली का नाम है यागर ग्रुप, और ये स्टिल $600,000 पर मंथ की इनकम जनरेट कर रहे हैं. और ये एमवे कंपनी है, 65 ईयर्स ओल्ड कंपनी. फिर और बेशुमार कंपनीज हैं और ये डिफरेंट अर्नर्स हैं. इन्हीं में से एक कंपनी है जो आपको बिजनेस फॉर होम की अपॉर्चुनिटी देती है, और उसका नाम है मावी ग्लोबल. मैं तकरीबन लास्ट 1.5 ईयर से इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ, और कंपनी दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रही है, और ऑलमोस्ट 50 कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज होंगे टीम के जो सपोर्ट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, और 32 से ज्यादा कंपनी के ऑफिस बिल्ड हो चुके होंगे. और एक ऑफिस जिसके अंदर इस वक्त अभी मैं भी मौजूद हूँ, इट्स फैसिलिटेटेड बाय कंपनी. जिसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इफ यू हैव अ लीडरशिप क्वालिटीज, और आप ये समझते हैं कि यार आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं अबाउट द कंपनी प्रोडक्ट्स. कंपनी आल्सो फैसिलिटेट यू. इस कंपनी के अंदर ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है वो बिजनेस फॉर होम की मिल रही है. व्हाट यू नीड, यू ओनली नीड अ लैपटॉप और अ मोबाइल फोन, और यू ओनली नीड टू बी ट्रेन्ड अनफ कि आप कंपनी की जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उसको प्रमोट कर सकें और उसके बारे में लोगों को एजुकेट कर सकें. इन डिटेल ये आप इसके ऊपर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, और मावी ग्लोबल के बारे में इन डिटेल यहाँ से आप मालूमात भी ले सकते हैं. और ये दुनिया के अंदर रिकमेंडेड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं. और ये टॉप अर्नर्स हैं, अमंग टॉप अर्नर्स वन ऑफ देम इज मी. सो बाकी इन डिटेल्स आप इसको बाद में डिस्कस करेंगे, और हमारी वक्तन फवक्तन
डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट लेवल, हम इसके अंदर मजीद डिस्कशंस और फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर या जूम के ऊपर हम मीटिंग्स भी कर सकते हैं. So let me explain you कि यार what actually the Mavi is. Mavi is basically an opportunity and an educational platform for Web 3.0 products and services. अभी इस वक्त हम Web 2.0 के अंदर है. इससे पहले Web 1.0 था. Web 1.0 में क्या था कि सिर्फ हम यूजर ने पासवर्ड देते थे और ईमेल में चले जाते थे, या याहू मैसेंजर या MSN मैसेंजर होता था जिसमें हम चैटिंग कर सकते थे. और फिर वेब 2.0 में क्या हुआ कि लाइव सोशल मीडिया आ गया, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट होगी. जैसे अभी हम जूम के थ्रू हम मीटिंग कर रहे हैं, लाइव बफरिंग स्टार्ट होगी. टिकटॉक के अंदर लाइव मैचेस हो रहे होते हैं. सो इसके अंदर लाइव एक्सपीरियंस है. यू कैन डू इंटरेक्शन, वॉइस ओवर IP. तो ये तमाम वेब 2.0 का हिस्सा है. सो नाउ द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल जो कि इंटरनेट का है, वेब 3.0. So in short के हम इस वक्त we are using web 2.0, we are using the internet in web 2.0, but in web 3.0 we will experience inside the internet. और जिसकी वजह से फेसबुक ने अपनी मदर कंपनी का नेम भी मेटा में चेंज कर दिया है. और अगर हम व्हाट्सएप ओपन करें तो नीचे मेटा लिखा आता है. तो इसका मतलब है कि दुनिया की टॉप लेवल की कम्युनिटी वेबसाइट अगर वो मेटावर्स के अंदर जा रही है, समथिंग इज देयर जो उनको समझ है, हमें समझ नहीं है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो थ्रू मावी वी एजुकेट पीपल अबाउट वेब 3.0 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और इट्स फॉर एवरीबॉडी. और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, इट्स फॉर द इंफॉर्मेशनल पर्पस ओनली, इट्स नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइस. डू योर ओन डेलिंग एंड रिसर्च फॉर अ डिसीजन मेकिंग, और एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई रूल. So like other big companies, शायद आपको उबर का पता हो, Amazon, Airbnb. So they don't own anything. They don't own properties, beds, or cars. So Mavi Global doesn't own any. It's don't sell their own products. So ये Web 3.0 जो blockchain की companies हैं, उनकी products and services को promote करती है through educational system. अगर हम पोस्ट सर्विस एवोल्यूशन की बात करें, जैसे फिजिकल वर्ल्ड बड़ी तेजी से डिजिटल वर्ल्ड में चेंज हो रही है, तो हमें इंफॉर्मेशन डिलीवर करने में थ्रू लेटर खत के जरिए 7 दिन लग जाते थे. उसके ऊपर जनाब एक्सपेंस भी होता था, स्लो थी. लेकिन अब इंफॉर्मेशन फास्ट और फ्री है. हम व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर सकते हैं, जूम के थ्रू मीटिंग कर सकते हैं, जो हम अभी कर रहे हैं. और ये बॉर्डरलेस है. डजेंट मैटर आप दुनिया के जिस मर्जी कोने के अंदर हैं. जैसे मैं दुबई में हूँ, पाकिस्तान में, थ्रू दिस सर्विस इट्स फास्ट एंड फ्री. तो इसी तरह पेमेंट्स का एवोल्यूशन भी बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है. तो पहले बार्टर सिस्टम होता था, माल के बदले माल की तजारत होती थी. फिर लोगों ने लेदर के ऊपर जनाब सिक्के बनाना शुरू किए. फिर जनाब फेडरल रिजर्व का निज़ाम आया, पेपर मनी, फिर प्लास्टिक मनी. सो इट्स एक्सपेंसिव क्योंकि नोट छापने के ऊपर भी जनाब पैसे लगते हैं, और फिर यू नीड इन हार्ड फॉर्म, इन फिजिकल फॉर्म. लेकिन अब ई पेमेंट सिस्टम थ्रू क्रिप्टो करेंसीज and many other things is fast and cheap, and within seconds you can do transactions. So this is how the technology is changing day by day. So ये कुछ कंपनी के फैक्ट्स हैं. मिस्टर माइकल, ही इज द CEO ऑफ मावी ग्लोबल. टॉमन वेडिगर इज द VP ऑफ सेल्स. 100 मिलियन से ज्यादा पिछले एक साल में दे प्रोड्यूस अ रेवेन्यू फॉर वेब 3.0 कंपनीज. 2.5 लाख से ज्यादा इनके मेंबर्स बन चुके हुए हैं ग्लोबली. 32 से ज्यादा पार्टनर ऑफिस हैं. जैसे अमेजोन के लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं. पीपल आर एजुकेटिंग अदर पीपल एंड डूइंग बिजनेस फ्रॉम देयर होम विद ई-कॉमर्स थ्रू अमेजोन. फिर बिजनेस फॉर होम में ये सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है. अभी मैंने आपको विजिट करवाया बिजनेस फॉर होम में. और इट्स हेल्पिंग अदर पार्टनर कंपनीज लाइक उल्ट्रॉन. उल्ट्रॉन इज टॉप लेवल ब्लॉकचेन कंपनी. ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप कोई भी जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको वेरीफाई कर सकते हैं. और इट्स अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड. और टॉप 10 ब्लॉकचेन्स के अंदर आ चुकी हुई है लास्ट 10 ईयर्स में. और ये लेयर ब्लॉकचेन है. लेयर ब्लॉकचेन वो ब्लॉकचेन होती है जिसके ऊपर आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई भी गेम डेवलप कर सकते हैं. वेब 3.0 के लिए मेटावर्स का कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, NFT बना सकते हैं. NFT वो चीज होती है, कोई भी डिजिटल चीज जो कि रजिस्टर्ड हो जाए, जिसके पास आपकी मलकियत हो, जिसके पास आपके कॉपीराइट हो.
सो कुछ भी हम उसके ऊपर बना सकते हैं। तो ये लेयर ब्लॉकचेन है जो कि एडवांस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर अफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं वो फेल हो जाती हैं बिकॉज वो इमेच्योर होते हैं। दे ट्राई टू बिल्ड देयर ओन प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस बैकग्राउंड और नॉलेज, दे अल्टीमेटली फेल। बट मावी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एफिलिएट मार्केटिंग एजेंसी। उसकी रीजन ये है, दे डोंट ओन नथिंग, दे आर कोलैबोरेटेड विद एक्सपर्ट्स जिनका बाकायदा तौर पे एक्सपीरियंस है, और दे आर पार्टनर्ड विद दिस with three major companies. So how Mavi works, very simple, Web 3.0 products and services. So there are companies जिनका नाम आपके सामने है, like Ultron, Lotoday, FlipMe, और ये एज अ ब्रिज का रोल अदा करती है। So through commissions and community, so it's playing as a role of as a bridge in between the company. सो ये तीन मेजर कंपनीज हैं। हम सिर्फ अल्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। सो ये एक रिटेल कंपनी है, 40+ सीनियर डेवलपर्स हैं जो कि मेजर अदर एक्सपीरियंस्ड हैं, और ये अदर एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है जहाँ पर ये ट्रेडिंग हो सकती है इनकी। सो ये बेसिकली एनएफटीज हैं, जिनकी अभी स्टैंड साहब बात कर रहे थे, जो $100 से स्टार्ट होते हैं, $30,000 तक जाते हैं। बट आई ऑलवेज एडवाइज, अगर आप न्यू हैं इस इंडस्ट्री के, से ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल, लर्न थिंग्स। सो इसके बारे में अपने आप को, यू विल गेट ट्रेनिंग, वी विल गाइड यू, मेंटोर यू, टीच यू, ट्रेन यू कि आप किस तरह पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो इनके जरिए आपको डेली रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये ब्लॉकचेन्स के लिए, लेयर ब्लॉकचेन्स के लिए माइनिंग कर रहे होते हैं। सो डेली रिवॉर्ड की अगर सादा एग्जांपल बताऊं आपको, तो अगर आपके पास जो भी आपने जिस वैल्यू का स्टेकिंग हब लिया हुआ है, तो आपको 0.1% डेली रिवॉर्ड मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास $100 का माइनर है तो $0.1 आपको डेली के मिलेंगे। $1,000 का आपके पास माइनर है तो $1 के डेली रिवॉर्ड मिल रहेंगे। $10,000 वाला माइनर है तो आपको $10 के डेली रिवॉर्ड मिल रहे होंगे। और 5 साल तक ये इस ब्लॉकचेन के लिए माइनिंग करता रहेगा, जो इसका नेटिव कॉइन है। और अगर आप उसकी कंपाउंडिंग कर रहे हैं, यानी री इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं यार मुझे फॉरन रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मैं एक लॉन्ग टर्म विजन रखता हूँ, मैंने कंपनी को चेक किया है, इस ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स को चेक किया है, या हर रोज डेवलपमेंट कर रहे हैं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्रीज कर रहे हैं, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, तो आपके रिवॉर्ड्स इंक्रीज होते चले जाएंगे और अच्छी वैल्यू उनकी मिलेगी। अगर इसके कॉइन की बात करूं तो पिछले 1 साल में कॉइन की वैल्यू 10x ग्रो कर चुकी हुई है। सो कट शॉर्ट, अगर मैं अपना बैक ऑफिस आपको दिखाऊं जिसके अंदर आप इनके स्टेकिंग हब एनएफटी परचेज कर सकते हैं, उससे बेनिफिट ले सकते हैं, उसकी प्रॉपर ब्लॉकचेन के ऊपर स्टेटमेंट बन रही होती है जो भी आपको रिवॉर्ड्स आ रहे होते हैं। सो आई एम लॉगिंग इन इनटू वन ऑफ माय अकाउंट जिसके अंदर आपकी तमाम डिटेल्स होती है और आप इसके अंदर सेटिंग्स कर सकते हैं। तो इसकी बाकायदा तौर पे 5-10 मिनट की ट्रेनिंग होती है। वी विल गिव यू दैट ट्रेनिंग, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। सो यहाँ पे तमाम स्टेकिंग हब्स एनएफटीज हैं जो आप बाय कर सकते हैं। दीज एनएफटीज आर नॉट लाइक, जैसे वो आम एनएफटीज लाइक आर्ट गैलरी होते हैं उनके ऊपर मॉन्कीज बने हुए हैं। दिस इज समथिंग डिफरेंट, दीज आर वर्चुअल माइनर्स। सो माय हब्स में अगर मैं आऊँ, सो आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट के अंदर मेरे पास 52,500 यूएसडीटीज के माइनर्स हैं। सो दिस मोर देन $50,000। कुछ गेमिंग हब एनएफटीज हैं, वो हम नेक्स्ट मीटिंग्स के अंदर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये कुछ स्टेकिंग हब एनएफटीज हैं, जैसे ये $12,500 का एनएफटी है, ये मैंने 24 नवंबर को बाय किया था। ये $30,000 वाला एनएफटी है। अच्छा, इधर कोमा जो है वो डॉट है कोमा है, ये यूरोपियन स्लोवेनियन स्टैंडर्ड यूज हुआ है कैलकुलेशन में। सो इनके ऊपर मुझे डेली रिवॉर्ड आ रहे हैं, यानी $30,000 वाला एनएफटी है, उसमें मुझे $30 के डेली रिवॉर्ड मिल रहे हैं। पिछले 1 साल के अंदर कॉइन की वैल्यू भी 10 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी हुई है। सो आई गॉट ऑलमोस्ट 36%, यानी 0.1% डेली बेसिस पे अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है 3% अ मंथ और 36% इन अ ईयर। और आपका बेस स्टेक भी जो है वो भी 30% रिलीज होता है, तो टोटल 66% बनता है। और कॉइन की वैल्यू 10x ग्रो हो चुकी हुई है, 10 टाइम्स। तो उसको भी आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें, तो यानी $30,000 वाला जो मेरा एनएफटी है उससे तकरीबन मैं अराउंड मोर देन $50,000 के रिवॉर्ड अब तक ले चुका हूँ। और ये डेली रिवॉर्ड आ रहे होते हैं, जैसे आज का रिवॉर्ड 4 घंटे पहले आया है, जिस तरह बैंक की स्टेटमेंट आपकी बन रही होती है, ब्लॉकचेन के ऊपर भी ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं। फिर ये एक दिन पहले के रिवॉर्ड हैं, ये मेरे 12,500 वाले में एक 168 आए हैं। ये यूएक्स कॉइन्स में आ रहे हैं, और कॉइन को आप जब दिल चाहे आप इसको चेंज कर सकते हैं यूएसडीटीज के अंदर।
और फिर ये 406 मुझे उसके अपने $30,000 वाले एनएफटी के आए हैं। फिर ये 2 दिन पहले, 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 17, ये 2 महीने पहले विड्रॉ, 1 महीना पहले के रिवॉर्ड्स हैं। तो डेली मुझे इसके अंदर रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन लुक ओवर हियर। सो जो माइनस में है वो मैंने विड्रॉ लिए हुए हैं। बाकी डेली बेसिस के ये मैंने 24,000 यूएक्स कॉइन विड्रॉ करवाए थे। सो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट ओवर हियर। तो आप अपना एनएफटी का आईडी नंबर दें तो प्रॉपर इसके अंदर डाटा आप चेक कर सकते हैं। सो ये रिवॉर्ड्स कुछ मेरे पास कैलकुलेट हुए हुए हैं, ये मैं अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकता हूँ और फॉरन कैश आउट कर सकता हूँ। 2.5% इसकी फीस है जो ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसकी वजह से कॉइन की वैल्यू भी डेवलप होती है। तो जैसे एथीरियम बहुत बड़ा बिग नेम है, और एथीरियम की वैल्यू जो है फिर 16,000 टाइम्स ग्रो कर चुकी हुई है। तो अगर आप बिटकॉइन मिस कर चुके हुए हैं, एथीरियम मिस कर चुके हुए हैं, उसके अर्ली माइनर नहीं बन पाए बिकॉज क्योंकि बहुत टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए इसमें, सिंपल यू नीड टू बाय एनएफटी, और एनएफटी खुद काम करता रहेगा। आपको कोई हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई टेक्निकल आपको बैकग्राउंड या नॉलेज नहीं चाहिए। अगर सिंपल आप व्हाट्सएप यूज करना जानते हैं, टिकटॉक यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, जहां से हमें अर्निंग नहीं मिलती, तो यहाँ से आपको अर्निंग भी मिल सकती है। इसके अलावा कंपनी अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर और प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर रही है। हम उस प्रोजेक्ट्स के स्टेक होल्डर भी बन सकते हैं। जो कम्युनिटी मेंबर होते हैं मावी, उनको पहला राइट मिलता है कि वो उस प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर बने, जो भी इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर बन रहे हैं। जैसे कोई गेम्स डेवलप हो रही हैं इसकी ब्लॉकचेन पे, मेटावर्स के कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कुछ और एनएफटीज बन रहे हैं, तो उसके भी स्टेक होल्डर बन सकते हैं। तो वो जिन लोगों के पास स्टेकिंग हब एनएफटीज होंगे, तो नेक्स्ट उनको राइट मिलता है कि वो प्रोजेक्ट्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करके अच्छा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना दूंगा अपना एक्सपीरियंस के मुताबिक कि लास्ट ईयर मैंने $5,000 से एक स्टेकिंग हब एनएफटी से स्टार्ट किया था। तो अब मेरे पास अपने $5 लाख के स्टेकिंग हब एनएफटीज हैं, जिनसे तकरीबन मैं मोर देन $8 लाख रिवॉर्ड ले चुका हूँ। डेली पैसिव रिवॉर्ड्स आ रहे हैं मुझे। और इसके अलावा जो अफिलिएट प्रोग्राम है, उससे भी तकरीबन मोर देन $1 मिलियन मैं अर्न कर चुका हूँ। बट ये कैसे होता है, किस तरह होता है, क्योंकि लाइफ में जब तक आप पहला स्टेप नहीं किसी चीज के अंदर रखते, तो नेक्स्ट स्टेप्स भी, ऑप्शंस भी आपके सामने ओपन नहीं होती, क्योंकि ये तमाम चीजें प्रैक्टिकल चीजों से ताल्लुक रखती हैं। ये वैसी बात है कि स्विमिंग के ऊपर मैं आपको जितनी मर्जी टीचिंग देता रहूं, आप किताबें पढ़ लें, अनटिल अनलेस यू डाइव इनटू द स्विमिंग पूल, आपको स्विमिंग करनी नहीं आएगी। तो जैसे व्हाट्सएप का स्टेटस लगाना पहले दिन नहीं आता था, अब आप आराम से, हर कोई व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा रहा होता है, आप लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं। लेकिन पहले दिन कभी ना कभी आपने तरीका सीखा होगा, या लाइव लोकेशन कैसे शेयर करते हैं, या हम गूगल मैप के ऊपर कैसे उसको चेक करके हम अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच सकते हैं, लोकेशन के ऊपर। और जब ये स्किल सेट आपके पास आ जाता है, फिर आपकी जिंदगी में आसानी भी होती है। दिस इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट वे टू मेक मनी। और इस वक्त क्योंकि दुबई के अंदर हर 4 महीने के बाद क्रिप्टो एक्सपोज होती हैं, ब्लॉकचेन समिट्स होती हैं, और बहुत ज्यादा इसके ऊपर मेटावर्स वेब 3.0 पे काम हो रहा है। एंड दिस इज द बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट वे टू मेकिंग मनी नाउ अडेज। मैं हर दोस्त को ये एडवाइस करता हूँ कि यार, सेविंग मनी इन बैंक अकाउंट इज लूजिंग मनी। ठीक है, आपके पास जो भी सेविंग, अगर 10% भी सेविंग मनी का ट्रेंड बेस्ड जो एक्टिविटीज हैं उनके अंदर आप पार्टिसिपेट करें, तो आप एक अच्छी पैसिव इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। तो जिंदगी में आपको इस तरह के पंगे लाजमी लेने चाहिए, ताकि आप लर्निंग करें और साथ साथ अर्निंग भी करें। मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई एम एंजॉयिंग माई अर्निंग्स थ्रू इट, पैसिव रिवॉर्ड्स ऑन डेली बेसिस। कभी मेरा दिल करता है मैं हफ्ते के बाद उनको सेल कर देता हूँ, कभी महीने के बाद। कुछ मैंने अपने होल्डिंग में रखे हुए हैं लॉन्ग टर्म, 5 साल के विजन के लिए, बिकॉज आई एम लुकिंग एट द कॉइन वैल्यू कि अभी सिर्फ $0.1 है। दिस इज द वैल्यू और ग्राफ ऑफ द कॉइन जो मुझे रिवॉर्ड्स की सूरत में डेली मिलता है। हम जब चाहे इसको कैश आउट कर सकते हैं। ये पिछले 1 साल का ग्राफ है आपके सामने। $0.01 से कॉइन की वैल्यू लास्ट ईयर जून में स्टार्ट हुई थी, और इस वक्त एक कॉइन की वैल्यू $0.1 के इक्वलेंट है। इट मीन्स इट हैज ऑलरेडी डन 10 टाइम्स। ये आपके सामने ऑल टाइम इसका ग्राफ आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा। जी आ रही है। जी 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 जी।
सो 18x तक कॉइन की वैल्यू गई है, लेकिन जब भी कोई चीज ग्रो करती है, सो इट्स अबाउट डिमांड एंड सप्लाई रूल, उसके मुताबिक होता रहता है, मार्केट इफेक्ट्स भी हो रहे होते हैं। बट जो मेच्योर कॉइन है लाइक एथीरियम, जो कि टॉप लेयर वन कॉइन है, वो 16,000 टाइम्स ग्रो कर चुका हुआ है। सो गाइस, इफ यू मिस्ड बिटकॉइन, इफ यू मिस्ड एथीरियम, सो एक लेयर वन का ब्लॉकचेन का ये कॉइन है जिसके ऊपर मेटावर्स के ऊपर और वेब 3.0 में काम हो रहा है बहुत ज्यादा। सो ये कुछ पिछले स्टैट्स हैं कि एवरी प्रोजेक्ट नीड्स 3 to 5 years। जैसे एथीरियम जो था वो 16,000 गुना इंक्रीज हुआ है। बिनांस का बीएनबी का कॉइन जो है 7,000 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। और इथीरियम के ऊपर 850 एप्लीकेशंस बनी हुई हैं। बिनांस की ब्लॉकचेन के ऊपर 620 एप्लीकेशंस बनी हुई हैं। कार्डानो 300x टाइम ये ग्रो हुआ है। 20 डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनी हुई हैं। ट्रॉन सिर्फ 15x हुआ है। सो वी आर गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनटू इट। और ये 3 डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस इस वक्त इसके ऊपर बनी हुई है। जस्ट इमेजिन, अगर आपको जिस तरह हम गाइड कर रहे हैं 2008-10 में कोई बिटकॉइन के बारे में गाइड करने वाला होता और आपने जस्ट $100 के बिटकॉइन लिए होते एज अ चांस, एज अ रिस्क। क्योंकि कोई भी चीज जब आप लेते हैं तो हमेशा जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं वो हमेशा विजन के ऊपर उसको बाय करते हैं। डिपेंड्स अपॉन द मॉडल, इकोसिस्टम देखते हुए, उनकी टीम्स देखते हुए, कैसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह के लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और और अगर आपने सिर्फ $100 के लिए होते तो आज उनकी वैल्यू $3.5 million होती, क्योंकि इस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू $35,000 है। और सिर्फ आपने अगर आज से 5 साल पहले $100 के इथीरियम लिए होते तो आज उनकी वैल्यू $7 million होती। तो इसी तरह कार्डानो हमारे सामने एक बिग एग्जांपल्स है, बिनांस एक का बीएनबी कॉइन एक बिग एग्जांपल है। सो यू हैव अ सिमिलर अपॉर्चुनिटी इन अल्ट्रॉन। सो तो रियाज साहब, आप तो कह रहे हैं ना, आप तो, मैं बात समझ रहा हूँ कि आप तो ये बता रहे हैं ना कि अगर $100 के लिए होते तो आज इतने होते। और बिटकॉइन तो सिर्फ आपको वो जो हम कह रहे थे ना कि प्राइस इंक्रीज का रिवॉर्ड दे रहा होता है ना, जी कि जी आपने जी, एक्स अमाउंट बिल्कुल ले ऐसे ही लिया। है, बिल्कुल ऐसे बिटकॉइन ही। आपको ये ऑफर नहीं करता कि आप डेली रिवॉर्ड निकलवा लें ना, आपको एफिलिएट मार्केटिंग ऑफर कर रहा है। यहाँ आपको 3 एडवांटेज मिल रहे हैं। 100%, 100% आई एग्री विद यू। और बिटकॉइन पहले मिलते भी नहीं थे, पहले लोगों ने बिटकॉइन माइन किए। लेकिन माइन वही लोग कर सकते थे जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड था। इधर अल्ट्रॉन का कॉइन माइन करने के लिए आपको कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए और कोई हार्डवेयर नहीं चाहिए। यू जस्ट नीड $100 और उससे आपने एक माइनर ले लिया। वर्चुअल माइनर है जो कि सारा काम खुद कर रहा है और 5 साल तक आपको कॉइन माइन करेगा विद ईयरली हाल्विंग साइकिल। सो दिस थिंग इज अमेजिंग। फिर अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, इफ यू एक्सपीरियंस गुड अर्निंग्स रिवॉर्ड्स, अगर आप विलिंग हैं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए, सो यू कैन डू इट। सो ये अदर ऑप्शंस हैं, गेमिंग हब एनएफटीज एंड फ्लिप मी, इट्स अ कार्ड जिसके थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं। आपका अपना बैंक अकाउंट होगा, क्रिप्टो टू फियाट मनी यानी अपने मुल्क की करेंसी में, और ये एप्पल पे और गूगल पे से इंटरलिंक होगा। सो आई डू नॉट वांट टू गो इन डिटेल इन द फर्स्ट मीटिंग, बिकॉज आपका जो फर्स्ट स्टेप है जो स्टेकिंग हब में जब आप ले लेंगे तो बाकी डोर्स के ऊपर आपके लिए ओपन हो जाएंगे। फिर वो भी हम इन डिटेल हम डिस्कस करते रहेंगे। कंपनी इज आल्सो क्रिएटिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया जिसमें और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। सो 99% लोग जो हैं वो मिस कर जाते हैं लेयर वन ब्लॉकचेन के अर्ली प्रॉफिट्स। सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी राइट नाउ विद प्रॉपर एजुकेशन, विद प्रैक्टिकल एजुकेशन। सो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे किस तरह आप ये बाय कर सकते हैं, किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो एज अ कस्टमर इसमें यू गेट पैसिव इनकम। ये कुछ कहना इसमें चाह सिर्फ रहे हैं? इतना ऐड कर दूं। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब हम खाली ये प्रेजेंटेशन और बातें ना करते रहें। अब जिन लोगों को फर्ज करें 20-30% भी इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, व्हाट दे विल डू, दे विल ड्रॉप मी अ टेक्स्ट। जहाँ जहाँ भी किसी से मेरी लिंक्डइन पे बात हो रही थी, किसी से व्हाट्सएप पे हो रही थी, कोई मुझे फेसबुक पे टेक्स्ट कर रहा था, तो जहाँ भी आपसे बात हुई है वहाँ आप मुझे बता दें कि यू आर इंटरेस्टेड इन फेज 2। में हम क्या करेंगे, हम आपको एक लिंक भेजेंगे, आपने उस लिंक पे अपना अकाउंट ओपन कर लेना है जाके। अच्छा, वो अकाउंट ओपनिंग के कोई चार्जेस नहीं होते, इट्स जस्ट लाइक अ फेसबुक अकाउंट, इट्स फ्री। और अगर आपने ज़िंदगी भर कुछ नहीं किया तो बस वो समझ लें एक अकाउंट है जो आपका खुला था और बंद हो गया। तो अकाउंट ओपनिंग का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अकाउंट ओपनिंग करें तो हम आपको अगली प्रेजेंटेशन में अकाउंट ऑपरेट करके
यानी किसी एक बंदे का उसमें से अकाउंट हम ऑपरेट कर लेंगे, चाहे मेरे ही कर लेंगे, और उसमें हम बाय करके और फिर रिवॉर्ड होते हुए भी दिखा देंगे, ताकि वो आपको क्लियर हो जाए, आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ क्लिक करना है, कहाँ से इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। मेरे पास तो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, ये यूएसडी वर्चुअल यूएसडी में कैसे कन्वर्ट होंगे, उससे मैं यूएलएक्स कैसे बाय करूँगा। तो अगर ये कन्फ्यूजन है तो ये सारी अगली प्रेजेंटेशन हम क्लियर कर देंगे, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट आप लोगों ने बताना है, फोर्सफुली तो हम करना भी नहीं चाह रहे, और ये पहले भी डिस्क्लेमर दे चुके हैं कि इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। ये तो सिंपल है कि जी हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, कुछ अच्छा चल रहा है, हम चाहते हैं और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं, उसमें भी हमारा फ़ायदा है। मतलब मैं वो वेलफेयर नहीं कर रहा, फ्रेंकली स्पीकिंग विद यू, वेलफेयर के लिए मैंने एक एनजीओ अलग बनाई हुई है, दिस इज अ बिजनेस। आप लोग काम करेंगे उसमें मेरा भी फायदा है, लेकिन आपका भी फायदा है, क्योंकि आपके आगे भी लोग काम कर रहे हैं, एंड सो ऑन। ये कम्युनिटी ऐसी है। आप कभी देखें ना, जितने भी फिजिकल बिजनेस होते हैं, कि एक जगह अगर कॉर्नर, एक इलाका ऐसा था वहाँ मेडिकल स्टोर नहीं था, और आपने मेडिकल स्टोर खोल लिया, तो जनाब आपकी चांदी होगी। लेकिन थोड़ी देर के सोचेंगे, जब उसके साथ वाली दुकान दूसरा बंदा मेडिकल स्टोर खोलता है, तो क्या होता है, आपके कस्टमर डिवाइड हो जाते हैं, इनकम आधी रह जाएगी। इस प्रोजेक्ट में ऐसे होता है कि जितने लोग अकाउंट खोलते हैं, आपकी इनकम और बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यू वांट पीपल के वो मेडिकल स्टोर खोलें ना, उस मिसाल में कह रहा हूँ। जबकि आम बिजनेस में आप चाह रहे हो कि नहीं नहीं, मैंने इधर बना लिया एक अस्पताल, तो अब कोई दूसरा ना बनाए, वरना मेरा सारा कस्टमर खराब हो जाएगा। सो एज विद करियाना स्टोर, बेकरी, एवरीथिंग। तो कस्टमर डिवाइड होता है, बिजनेस नीचे गिरता है। यहाँ जब बिजनेस डिवाइड होता है, तो आपका प्रॉफिट ऊपर जाता है। दिस इज द डिफरेंस। तो इस पे फिर जोसफ एनीथिंग एल्स, वरना फिर हम उसको क्लोजर की तरफ ले जाएं। जी जी जी। सो आतिश शेख साहब भी मौजूद हैं, तो मैं चाह रहा था कि उनके एक्सपीरियंस से भी मुस्तफीद होगा जाए। सो ही बिलोंग्स, उनका कैरियर जो है, ही वाज इन मर्चेंट नेवी। तो उसके बाद फिर वो प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट के अंदर काफी डेवलपमेंट्स करते रहे। फिर कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स के अंदर भी काफी इन्होंने बिजनेस किया। सो ये मेरे साथ पिछले 5-6 माह से अटैच हैं, तो दुबई आए थे प्रॉपर्टी के सिलसिले में। मजीद मैं चाहता हूँ कि आतिश शेख साहब आप अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर करें। जी, थैंक यू, शुक्रिया जवाद भाई। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और हसनैन भाई ने जैसे स्टार्ट में बात की थी, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान जो रियल स्टेट का एक बूम था, उसके ऊपर डिटेल में काफ़ी डिस्कस हो चुका है। तो वही इंडस्ट्री जो है उसके अंदर में था। वही पिछले 3 साढ़े 3 साल से हम लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट के साथ उसमें काम कर रहे थे। इस्लामाबाद के अंदर कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। लास्ट ईयर 2022 के अंदर मैं दुबई में कुछ 3 इवेंट किए मैंने, जिसमें एक्सपोज की, प्रॉपर्टी की। और जो दिसंबर वाला इवेंट था उसमें हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने विजिट किया जवाद साहब को। जवाद साहब के, क्योंकि मेरा रिलेशन काफ़ी पुराना है जवाद साहब के साथ, कोई 11-12 साल से हम राब्ते में हैं। लेकिन एक टाइम गैप आ गया था, दुबई में सेटल थे। मैं अपने प्रोजेक्ट की ऑफर लेके और अपने प्रोजेक्ट की कुछ बकेट ऑफ फाइल्स का पैकेट डिस्कस करना चाह रहा था इनसे। तो मैंने इनसे टाइम लिया टेलीफोन कॉल पे, एंड आई विजिटेड ऑन देयर प्लेस। उन्होंने बड़ा अच्छा वेलकम किया मुझे। अपने प्रोजेक्ट के बारे में इन्हें बता चुका था, और इनका इंटरेस्ट भी मुझे पता चल गया कि जी प्रॉपर्टी में ऑलरेडी पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी किया हुआ था इन्होंने। तो उसके साथ इनसे मैंने जब पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना बताया कि ये जिस प्रोजेक्ट के साथ अटैच थे, उल्ट्रॉन और मावी ग्लोबल का जो नेटवर्क और इसकी जो प्रमोशन एक्टिविटी चल रही थी, तो उस वक्त मैं इनका लाइफस्टाइल और इनके जो सारा वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड और जो इनकी हॉस्पिटैलिटी थी, इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन दे रहा था अपने प्रोजेक्ट की, उसके साथ साथ मैंने इनसे भी इंक्वायर किया कि जी मुझे बताएं कि इसमें क्या फिजिबिलिटी है। एट दैट टाइम तो बड़ा लिमिटेड हमने डिस्कस किया। जब मैं वापस पाकिस्तान आया तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से डिस्कस किया यहाँ पे लाहौर में और इस्लामाबाद में। तो उन दोस्तों ने भी इंटरेस्ट लिया, और फिर फैब के अंदर हमने मावी ग्लोबल और उल्ट्रॉन के अंदर जंप किया। और एट दैट टाइम मैं अपनी सोसाइटी, जिस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था, मार्केटिंग और सेल्स की टीम को, मेरा कोई 300,000
रुपीस का पैकेज था, कोई 3 लाख पर मंथ की मेरी सैलरी पैकेज था, और कंपनी की तरफ से कुछ फैसिलिटीज भी थी। लेकिन मैंने जो डिफरेंस फील किया वो ये था कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर मैं अभी काम कर रहा हूँ, उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 15 से 20 अरब रुपए है जब वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। और उसमें मैं कितना हिस्सा उठाऊंगा, ये मेरी एफर्ट्स और मेरे टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और दूसरी तरफ जो सैयद जवाद हैदर साहब का पिछले 6 से 8 माह का एक्सपीरियंस था मावी ग्लोबल और उल्ट्रॉन प्रोजेक्ट के अंदर, वो चीज और उसका जो पोटेंशियल ग्रोथ था, वो देखते हुए मैंने डिसीजन लिया कि ये जो कंपनी उल्ट्रॉन फाउंडेशन ब्लॉकचेन लेयर 1 का प्रोजेक्ट है, इसमें जो पोटेंशियल है वो मिलियंस डॉलर, बिलियंस डॉलर में नहीं, ट्रिलियन ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है। उस ट्रिलियन ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट के अंदर इनके पास जो रोड मैप है, इनकी वेबसाइट के ऊपर आप जाके देखेंगे, जैसे हसनैन भाई बात कर रहे हैं, आप R&D करें, इसकी वेबसाइट को खुद विजिट करें, उसके ऊपर तमाम टीम का डाटा है, जो डेवलपर्स इनके साथ अटैच हैं। तो वो जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इसका पोटेंशियल है, उसको देखते हुए मैंने फौरन स्विच किया और उस अपनी पुरानी जॉब को मैंने खैरबाद कह दिया। और पिछले कोई 6 माह से मैं इस प्रोजेक्ट के साथ अटैच हूँ फुली। मैं इसके साथ कंपाउंडिंग इफेक्ट का जो पैसिव इनकम है वो भी इंजॉय कर रहा हूँ। मैंने $5,000 का स्टेकिंग हब NFT स्टार्ट में लिया, और उसके साथ साथ रेगुलर इनकम भी इंजॉय कर रहा हूँ। और फिर जो एफिलिएट प्लान है उसके अंदर भी यहाँ पे जो अपना टाइम कंज्यूम करके अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहा हूँ, उससे भी मुझे बोनसेस और वो सारे बेनिफिट्स आ रहे हैं। तो पिछले 6 से 7 माह का जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है और जो मेरी टीम का रहा है, दैट इज अ मार्वलस। और जितने भी अभी इस मीटिंग जूम पे मौजूद हैं हसनैन साहब के साथी, उन सब से यही एडवाइस है कि पाकिस्तान में रहते हुए हमारे लिए ये रियल, जेन्युइन और ट्रू ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है, जिसकी अवेयरनेस कैंपेन, जिसकी पैसिव इनकम एज वेल एज हम इसके अंदर कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ जो इसका स्टेकिंग का NFT का बेनिफिट है वो भी इंजॉय कर सकते हैं। और एज ए टीम वर्क यहाँ पे हम अपने ड्रीम हासिल कर सकते हैं। तो फर्दर जो मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स होती रहेंगी जी, हम जवाद साहब से भी मुस्तफीद होते रहेंगे। जवाद साहब के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि टाइम की किल्लत है, ही इज़ ए वेरी जीनियस पर्सन, और वी प्राउड ऑन हिम कि बीइंग ए पाकिस्तानी इन्होंने दुबई में रह के अपना एक मुकाम हासिल किया, और एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी के अंदर इस वक्त मोर देन 200,000 लोगों का नेटवर्क लीड कर रहे हैं। यानी कि यूरोपियन, रशियन, मलेशिया, थाईलैंड, इवन के इंडिया से भी लोग हैं जो इनसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो मैंने तो ये डिसीजन जनाब, इस प्रोजेक्ट के वर्थ वॉल्यूम और जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जवाद हैदर, इनकी एफर्ट्स और इनकी जो अचीवमेंट और सक्सेस को देखते हुए डिसीजन लिया था जी। जज़ाकल्लाह थैंक यू सर, शेख साहब, बहुत थैंक बहुत यू वेरी मच शुक्रिया। जी। अल्लाह ताला आपके लिए मजीद आसानियां पैदा करे। आई थिंक स्नैन साहब इज मोर देन अनफ। बाकी आप क्लोजिंग कर लें तो जो दोस्त जी सर, इंटरेस्टेड हैं आपने उनके साथ फिर नेक्स्ट मीटिंग कर लेंगे। दोनों का शुक्रिया। और कोई भी क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं क्विकली सर, तो अभी भी कर लें लाइव पे ही। अगर बाद में कोई जहन में आए तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं उधर भी एड्रेस कर सकता हूँ। और नेक्स्ट सेशन हम इंशाल्लाह शायद एक दिन छोड़ के उससे अगले दिन प्लान कर रहे होंगे। तो मीनवाइल मुझे बताइएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूँ। अभी राइट नाउ कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ किसी सकते का हैं। भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप ना खुल के पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, एनी ambiguity in your mind, तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट के आप पूछ सकते Assalamualaikum. हो। Can you जी hear me? वालेकुम सलाम। Okay, Jawad sir, thank you very much. आप लोगों ने टाइम निकाला आतिफ साहब ने भी। जस्ट जी few जी। suggestions. एक, आपका अभी नाम जब क्या है? आपने जीसी लिखा हुआ है। राइट, माय नेम इज जुबैर चौधरी। जुबैर जी, जुबैर दो भाई। चीज़ें, सर जी, जब हम पैसिव इनकम के लिए अच्छा मैं आते हैं तो एक हम मिनट लूँगा जुबैर भाई। आप थोड़ा सा ना तब तक माइक को एडजस्ट करें और माइक के करीब आ जाएं, आपकी आवाज़ कम आ रही है। मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जुबैर चौधरी साहब जो हैं, ही वाज इन अ वेरी सीनियर पोजीशन इन फाइनेंस डिपार्टमेंट एट बतीन टेलीकॉम, देन लेटर ही मूव टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, उससे भी ज़्यादा सीनियर पोजीशन पे। इनका सारा बैकग्राउंड जो है
वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी और इन चीज़ों के ऊपर है, एंड ही इज़ वेरी वेल फेमिलियर ऑफ ऑल द फाइनेंशियल मार्केट एंड इवन क्रिप्टोज एज वेल। ग्रेट। बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो ये बात करने लगे ना इसमें वजन होगा। जी ज़ुबैर भाई, अब बताएं आप। जी जुबैर भाई। I'm sorry, can you hear me properly now? Yes, I'm trying to hear you. Thank you. इतनी गुजारिश है, जब जब भी कभी नेक्स्ट मीटिंग हो थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड हो जाए। आई गेस चीज़ें स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, एक तमहीद बहुत लंबी हो जाती है। हमने आधे पौने घंटे की पहले तमहीद बांधी है, पाकिस्तान में ये होता है वो होता है, सबको पता है पाकिस्तान बोलने का प्रोग्राम बढ़ गया होगा ना, तो वी नो इट। तो अगर हम इसको लेके ऐसे चलते यार, देखो हमारे पास एक ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन ये होता है कि सारा एक सिस्टम होता है और आपका डाटा कहीं पे गुम नहीं हो सकता, क्योंकि एक आप जैसे आपका लेजर होता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, हर जगह पे आपके रिकॉर्ड होते हैं, एंड इट्स क्वाइट सेफ। और जैसे फर्ज कीजिए आप बात कर रहे थे बिटकॉइन की, बात करें कार्डो की, बात करें, मुझे जब से ये रशिया की वॉर लगी है सारे जो हमारे कॉइन्स हैं सबका बेड़ा गर्क हुआ है, मेरे अपने पैसे डूबे हुए हैं। तो मैं तो सेफ करके बैठा हूँ। अब आपको प्रॉपर्टी में गलो शिबा भी 0.001 पे था, शिबा भी कुछ जाना तो फिर शिबा गिर गया, प्रॉपर्टी गिरा, कार्डो गिरा, चीजें चीजें गिरी हैं। तो लेकिन मेरे से गुजारिश ये थी कि जो नेक्स्ट भी आप जितना भी प्लान करेंगे, आप एनएफटी ले लो, बड़ा अच्छा आइडिया है। एनएफटी में आप एक अच्छी चीज बता रहे हैं, एनएफटी जब आती है तो उसके अंदर रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बट लेट्स मेक इट स्ट्रक्चर्ड इंस्टेड ऑफ टेलिंग लॉट्स ऑफ लेसन। आई डोंट थिंक सो, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन नोबडी इज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि फलां साहब ने कितना कमाया और फलां ने क्या किया। अगर मुझे ये पता चलेगा ना, इतनी मतलब 2 घंटे लगा के अगर मुझे ये पता चल रहा है किसी ने क्या कमाया, मेरे लिए वर्थ नहीं है। मुझे अगर आधे घंटे की 15 मिनट की बात है कि मैं कैसे कमा सकता हूँ और कितना कमा सकता हूँ, दैट्स इट। बाकी सारी बातें जितनी थी वो प्लीज डोंट माइंड इट, लेकिन वो बिल्कुल गैर जरूरी थी। तो अगर नेक्स्ट मीटिंग में आना है प्लीज कुछ स्ट्रक्चर करके खुद बता के कि आप कैसे कमा सकते हैं, इसमें कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, क्या होता है, वैसे करते हैं। नो बडी इज इंटरेस्टेड किसी के इंटरव्यू, सबका अपना अपना इंट्रोडक्शन है यार। आई होप यू पीपल वोंट माइंड। जी 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 जुबैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पता है बात क्या, माशाल्लाह आपका कैलिबर जो है ना, यू आर अ वेरी मेच्योर पर्सन, यू ऑलरेडी वेल इक्विप्ड। और जिस तरह आपने बताया, ये जनाब ये जो कॉइन्स मैंने लिए हुए हैं जनाब, और मैं ऑलरेडी ट्रेड भी कर रहा हूँ, दिस शोज योर मेच्योरिटी लेवल इन द इंडस्ट्री। तो क्योंकि ये स्नैन साहब ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, तो आपके साथ एक 1-to-1 एक सेपरेट मीटिंग हम दोबारा प्लान कर लेंगे, जिसमें टू द पॉइंट हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता ये सबीन है और जो फरहान है और जो बाकी लोग हैं, ये कितने मेच्योर हैं। सो दिस वाज द रीजन के उनको वो जो बेस जो स्टार्टिंग में बनानी थी ना, उसको हम माइंड मेकअप करते हैं और बताते हैं कि इंडस्ट्री किस तरफ मूव हो रही है और हम किस तरफ हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर इमेच्योर, बट आई अप्रिशिएट यू आर मेच्योर इनफ। और अभी इसलिए हम डिटेल में बात भी नहीं कर सके कि यार स्टेकिंग हब एनएफटी का मैकेनिज्म क्या होता है। तो हमने ये मीटिंग से पहले स्नैन साहब की मेरे से यही बात हुई थी कि यार हमने बड़े सादा अल्फाज के अंदर हम कोशिश है कि यार हम एक्सप्लेन करें। तो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट 1-to-1 मीटिंग मैं प्लान करके ना वो स्नैन साहब हमारे के साथ। मेरे कॉलीग भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, हसनैन इन टर्म मेरे उस्ताद भी हैं, जी जी जहाँ के ऊपर हम कुरान पाक पढ़ते हुए अरबी में जाते हैं। जी जी। तो हम हसनैन भाई से ही डिस्कस करा रहे होते हैं, तो वो ही इज अ स्वीट हार्ट। थैंक यू वेरी मच जो आप लोगों थैंक यू ने सर, मुझे अप्रिशिएट। स्नैन भाई, ये जुबैर भाई के साथ ना ये अलग एक मीटिंग प्लान कीजिएगा। जी जी, इनके साथ मेरी अभी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, तो इनके साथ एक सेपरेट सेशन ऑलरेडी प्लान हो गया है, वो हम कर रहे होंगे। जी जी बाकी लोग भी जो इंटरेस्ट ले रहे हो वो प्लीज़ हमें जी कोई भी ओपिनियन देखिए, मैं ये कमेंट भी वेलकम करता हूँ। आप कहें कि जनाब मैंने रिसर्च किया, मुझे पता चला है फलां साइट पे लिखा हुआ है ये बिल्कुल स्कैम प्रोजेक्ट है, हमें भी बताएं, क्योंकि देखिए हम भी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं ना, हो सकता है कुछ चीज़ ओवर हुई हो, लेकिन जितने रिकग्नाइज्ड फोरम्स मैंने देखे हैं वो सारे इसको लेजिटिमेट कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी खुद देखें एंड देन गेट बैक टू अस। तो वी विल वेट फॉर योर कमेंट्स, क्वेश्चंस, क्यूरीज और इंटरेस्ट वट एवर इट इज़। जी जी तो इंशाल्लाह फिर उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट सेशन हम प्लान करेंगे। जी। फरहान भाई, मिस सबीन, अगर आपको कोई सवाल है तो वो आप भी पूछ सकते हैं। ठीक है स्नैन भाई, आप जी सर, इनसे फीडबैक ले लीजिएगा। आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। जी ठीक है, लेट्स वाइंड अप दिस मीटिंग। ठीक है जी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बियरिंग दिस टाइम विद अस। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।